जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम क्रांति हल्ला बोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 को टारगेट करते हुए शानदार तरीके से इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर अभी भी आप सभी ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। खासकर अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार या आपकी कोई बाबू या सोना हो तो उसको भी यह क्लास शेयर कर दीजिए। और यह क्लास जो है, यह चर्चाएं जो है एकदम निःशुल्क हैं। और जब चीजें निःशुल्क हों, अच्छी हों, तो आप सभी का फर्ज बनता है, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप जो है उन चीजों को और लोगों तक फैलाएं। क्योंकि अगर आप जो है फूल को पानी दोगे तो आपका भी हाथ सुगंधित होगा, आपका भी हाथ महकेगा। तो इसलिए जो है इस सेतु निर्माण के शिल्पी बनिए और अपने चैनल को पहुंचाइए ऊंचाइयों पर। आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। तो देखिए, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। मैंने काफी कुछ जो है पीछे पढ़ा दिया है। एक क्लास आपकी शानदार तरीके से हो गई है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस क्लास को नहीं देखोगे बच्चा तो ये वाली बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही होगी बात। और हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे देसी साहित्य को। कल हमने जो है स्रोत का टॉपिक जो है स्टार्ट किया था और स्रोत के टॉपिक में हम लोग साहित्यिक स्रोत जो है स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने पांडुलिपि वगैरह के बारे में बाकायदा जो है बता दिया है। और आज मैं आपको देसी साहित्य पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? देसी साहित्य। और आपको लग रहा होगा कि कुछ पार्ट जो है मैं अभी बीच बीच में छोड़ते चल रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिसकी बारी आएगी तब मैं वहां उसे पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, शानदार तरीके से बता दूंगा। समझ में आई बात? तो आज हम देसी साहित्य पढ़ेंगे और यहां जो एक स्लोगन लिखा जाता है वह आपको मोटिवेट करने के लिए लिखा जाता है। लिखा गया है, मंजिल मिलेगी यहीं से, अखंड प्रतिज्ञा मैंने भी ले लिया है और आप भी अखंड प्रतिज्ञा ले लीजिए, क्योंकि मंजिल जो है यहीं से मिलनी है। तो आपको जो है शानदार तरीके से पढ़ाई करना है। अब आइए बात कर लेते हैं देसी साहित्य के विषय में। कल मैंने हेडिंग डाल के छोड़ दिया था और कहा था कि कल की चर्चा में मैं देसी साहित्य पढ़ाऊंगा। तो देखिए, देसी साहित्य को हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। देसी साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्य। पहला आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा आपका हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य है ना। देसी साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। समझ में आई बात? और देखिए, इसी गैर धार्मिक साहित्य को ही लौकिक साहित्य भी कहते हैं। कौन सा साहित्य बच्चा? लौकिक। लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य को लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इतनी बात आपने समझा? समझ में आ गई? आगे बढ़ें। तो देखिए, यहां जो धार्मिक साहित्य है, यहां जो धार्मिक साहित्य है, इसको भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो आपका धार्मिक साहित्य है उसको भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे आपका यहां हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य है ना।
धार्मिक साहित्य को भी हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, और तीसरा हो जाएगा बच्चों जैन साहित्य। इतना आपने समझा? इतना आपने समझा? देसी साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग जो है वेद को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, महाकाव्य वगैरह को देखेंगे, पुराण वगैरह को देखेंगे, स्मृति साहित्य वगैरह के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए बौद्ध साहित्य में हम लोग जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ को पढ़ेंगे, और जैन धर्म में हम लोग जो है जैन धर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं उनको हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी बात आपके भेजे में घुस गई होगी, है ना पार्थ? आगे बढ़ा जाए, रथ को आगे बढ़ाया जाए। और यहां आप देखोगे, यहां आप देखोगे तो यहां आ जाता है गैर धार्मिक साहित्य। यहां आप देखोगे गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में भी हम लोग जो है बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे। जैसे यहां मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका टाइम जो है कम से कम 1-2 दिन बाद आएगा। इसका टाइम जो है 1-2 दिन बाद आएगा, लेकिन यहां मैं जो है कुछ चीजें बता दे रहा हूं, उसी को अभी ध्यान में रखे रहो। आगे जब इसका बारी आएगा तो वहां जो है विस्तार से पढ़ाऊंगा। गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को, हम लोग पढ़ेंगे महाभाष्य को, हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को, हम लोग जो है और भी तमाम ग्रंथ को पढ़ेंगे। समझ में आई बात? गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, हम लोग महाभाष्य को पढ़ेंगे, हम लोग कालिदास की रचनाओं को पढ़ेंगे, हम लोग बाण भट्ट की रचनाओं को पढ़ेंगे, हम लोग जो है हर्ष चरितम वगैरह को पढ़ेंगे, हम लोग जो है महाभाष्य वगैरह को पढ़ेंगे। आदि तमाम चीजों को हम लोग, आदि तमाम ग्रंथों को जो है हम लोग यहाँ लौकिक साहित्य गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतनी बात आपके भेजे में घुसी? बोलो पार्थ, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और जो है कमेंट करना ना भूलो, है ना? इतना आपने समझा? समझ में आ गई? बोलो हाँ ना, कुछ भी बोलो। तो इतना जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले डालो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले डालो। अब देखो यहां हम लोगों ने धार्मिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया, तो यहीं से जो है अब अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य को। आज हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कल की चर्चा में जो है ब्राह्मण साहित्य काफी हद तक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य को आगे की चर्चा में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है आगे जैन साहित्य को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है गैर धार्मिक साहित्य को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब जिसका बारी आएगा तब मैं उसे पढ़ाता हुआ आपको दिख जाऊंगा। और साहित्य को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि स्रोत को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 70 से 80% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो है 20-30% के लिए चाहे और भी चीजों को पढ़ो या मत पढ़ो। समझ में आई बात? ऐसी रणनीतियां कोई नहीं बताता। तो इसीलिए हे पार्थ, तुम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनकी भी सफलता जो है निश्चित हो सके।
तो आओ पार्थ, मैं अब आप सभी को ब्राह्मण साहित्य पढ़ाने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? आइए, ब्राह्मण साहित्य। यहां हेडिंग जो है डाल दिया गया है, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को। क्या पढ़ेंगे भैया? वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा वैदिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। और अगला हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद को। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य को। महाकाव्य को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मृति साहित्य को। स्मृति साहित्य को, है ना? यहां देखिए एक चीज छूट गया था, आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ, है ना? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आरण्यक ग्रंथ को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है महाकाव्य को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है पुराण के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है स्मृति साहित्य को पढ़ेंगे। समझ में आई बात? देखिए, मैं चीजों को जो है 2-4 बार बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के इसलिए समझा देता हूं ताकि हे पार्थ आपके भेजे में सारी बात घुस जाए और आपको आसानी से याद हो जाए। और यहीं से जो है आपका असली खेला प्रारंभ होता है। क्वेश्चन बनना, है ना? क्वेश्चन बनना जो है यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन बनना यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। तो हे पार्थ, इसीलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अब यहां से जो है अपनी नींद वगैरह को त्याग कर एकदम शांत मन से बैठ जाओ। सैयारा वगैरह वायरस को जो है आप निकाल कर फेंक दो। अभी मार्केट में जो है सैयारा नामक वायरस जो है काफी तेजी से 18 से लेकर 25 वर्ष के युवाओं में ज्यादा फैलने की संभावना बनी हुई है और फैल भी गया है। यहां तक कि कई दादा लोग में भी जो है यह वायरस फैल गया है। तो इसलिए सैयारा नामक वायरस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जो है लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं। ये फालतू के चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी सैयारा नामक फिल्में आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपका करियर बना रहेगा तो आप जो है अच्छे से एंजॉय करोगे, नहीं तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। अगर आपके पास पावर है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, इज्जत ना भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। जो रिश्तेदार अभी आपसे मुंह फेर रहे होंगे वही जो है आपको पिताजी, पिताश्री, दादाजी तमाम नामों से संबोधित करते हुए आपके आगे पीछे घूमेंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए अब जो है आप कमर कस लीजिए और ध्यान से बैठिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, आज की चर्चा में हम लोग क्या करेंगे कि वैदिक साहित्य को, आज की चर्चा में हम लोग क्या करेंगे, वैदिक साहित्य को खत्म कर देंगे।
यानी कि चारों वेदों को हम लोग पढ़ लेंगे और कल हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ को निपटा दें, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, साहित्य वगैरह को निपटा दें। फिर अगली चर्चा में हो सकता है हम लोग बौद्ध साहित्य शुरू कर दें, अगली चर्चा में हो सकता है कुछ और शुरू कर दें। तो इसलिए जो पार्ट ये छूट रहे हैं इनको मैं पढ़ाऊंगा, जब जिसकी बारी आएगी तब बताऊंगा। तो शुरू किया जाए, वैदिक साहित्य को शुरू किया जाए, यस या नो, कमेंट में लिखना है यस या नो। तो वैदिक साहित्य को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए वैदिक साहित्य यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, आप सभी को जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना है। मेरे लिखने से पहले आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि सर वैदिक साहित्य यानी कि वेदों की संख्या 4 है। कितनी है बच्चों? 4। पहला हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेता है। तो वेदों की संख्या 4 है और उनका क्रम क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सामवेद, है ना। पहले नंबर पर ऋग्वेद आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सामवेद, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यजुर्वेद और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद भैया? अथर्ववेद। तो ये जो है वेदों का सीक्वेंस है। आप सभी जो है अपने आसपास जो है ट्रायल ले सकते हो, किसी से भी पूछ लेना कि वेदों का क्रम बताओ, वेदों का सीक्वेंस बताओ, तो उसका सीक्वेंस जो है बताएगा आपका जो भी होगा आसपास वाला, वो बताएगा ऋग्वेद, फिर यजुर बताएगा, फिर साम बताएगा, फिर अथर्व बताएगा। लेकिन ये सीक्वेंस जो है सही नहीं है, जो मैंने लिखाया वही सीक्वेंस सही है। इसी को ध्यान में रख के जाना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला क्वेश्चन बनने की संभावना इसी पर है। सबसे पहला पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है 4 है। फिर पूछा जाएगा वेदों का क्रम जो है निर्धारित कीजिए, वेदों का क्रम जो है जमाइए, तो आपको बताना है कि जो पहला वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है सामवेद, तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। इतनी बात समझ में आई। अब यहां जो है आपको ऐसे लकीर खींचना है। क्या करना है भैया? ऐसे लकीर खींचना है और इन तीनों को इक्के में समेट लेना है और इनको नाम दे देना है वेद त्रयी। क्या नाम दे देना है? वेद त्रयी। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो आपको कहना है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, तो इन्हीं तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो आपको बताना है ऋग्वेद। क्या बताना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, सबसे प्राचीन वेद कौन है? जल्दी जल्दी से बताओ। जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यही नहीं यूबीपी ही नहीं, आप पेट वगैरह की परीक्षा दोगे या एसआई वसाई की दोगे और भी जहां तमाम जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आप देखोगे तो यह वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको तुरंत टिक करके चले आना है ऋग्वेद को। और भैया वैदिक साहित्य जो है इसकी भाषा कैसी है? वैदिक साहित्य की भाषा कैसी है, इसे मैं थोड़ा यहां लिखने का प्रयास करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक साहित्य की भाषा कैसी है, वैदिक साहित्य की भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है वैदिक संस्कृत।
है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक साहित्य की भाषा क्या है, तो आपको तुरंत बताना है वैदिक संस्कृत। देखिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत सारा अंतर है। जो आज आप संस्कृत को पढ़ रहे हो, यह लौकिक संस्कृत है जो आसानी से समझ में आ जाती है। वैदिक संस्कृत देखोगे तो पगला जाओगे, कहोगे हाय राम, ई का आ गया है, जल्दी से समझे में नहीं आता। तो उसी भाषा में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्य लिखा गया है। अब इन वैदिक साहित्य की, इन वेदों की शैली क्या है, तो आपको कहना है काव्यात्मक शैली। कौन सी भैया? काव्यात्मक, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेद जो है किस शैली में रचे गए, तो आपको कहना है काव्यात्मक शैली में रचे गए हैं। काव्यात्मक शैली से आशय है कि पद्य आधारित मंत्रों की रचना, मंत्रों की रचना, यानी कि पद्य पर आधारित मंत्रों की रचना की गई है, इसीलिए कहा गया है इसकी शैली काव्यात्मक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जिस जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं, इसी तरह से आप एक एक चीजों को ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हुए, डायग्राम बनाते हुए एक एक करके जो है लिखते चलिए। लिखने से क्या होगा कि जब परीक्षा का अंतिम समय आएगा, तब आप जो है फर्राटे से अपना नोट्स पलटो, और आपके हाथों से लिखा गया नोट्स रहेगा तो आपको और भी आसान भाषा में समझ में आएगा। और मैं लिख भी ऐसे रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप आसानी से उतार भी सको। इतना आप सभी ने समझा, इतना आप सभी ने समझ लिया। आगे बढ़ा जाए। बोलो पार्थ, रथ को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ाते हैं। देखो, अब हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ेंगे। ये लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में एक एक करके हम लोग आइए जो है पढ़ लेते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे बच्चा? ऋग्वेद को। किसे पढ़ेंगे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पीछे इसकी चर्चा हो गई है। इसमें जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भैया? 10 मंडल हैं। और उन 10 मंडलों में 1028 सूक्त है। पहले क्या था कि 1000 जो है 17 सूक्त थे, फिर बाद में जो है 11 बालखिल्य जो है और जोड़ा गया। जब 11 बालखिल्य और जोड़ा गया तो उसकी संख्या हो गई 1028। कितनी हो गई? 1028। तो इसीलिए जो है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, अन्य परीक्षाओं में, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको जो है तुरंत झट से बता देना है कि भैया 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान यहां देना है। ध्यान जो है यहां पर देना है कि दूसरा और सातवां, ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन है, जबकि 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये बाद में जोड़े गए हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, आपके विकल्प में रहेगा 1। अगर पहला है तो आप सबसे पहले उसे लगाने जाओगे, लेकिन आप जो है क्या हो जाओगे भैया? गलत हो जाओगे। और जब गलत हो जाओगे तो आपका अंक जो है काट लिया जाएगा, और काट लिया जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है मैं यहां पहले से ही आपको आगाह कर दे रहा हूं, आपको सचेत कर दे रहा हूं कि यहां आप ध्यान देना। तो दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन पुराना है, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़ा गया। इतनी बात समझ में आई? बोलो हां या ना।
आगे देखोगे तो इसमें भैया आर्यों के भौगोलिक स्थान, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो ऋग्वेद में जो है आर्यों के भौगोलिक स्थान, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं की चर्चा है। मान लो आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि किस वेद में आर्यों के सामाजिक धार्मिक भौगोलिक स्थान की चर्चा दी गई है, तो आपको तुरंत जाना है ऋग्वेद का गोला भर के चला आना है। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक एक करके हम लोग जो है उसका डिस्कशन करते चलेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही क्लास में कहा था, पढ़ाने के लिए तो कोई भी आएगा जो है पढ़ा के चला जाएगा, कंटेंट की कमी नहीं है। मार्केट में चले जाओ तो किताबों का भंडारा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वाले मार्केट में जाओगे तो एक एक से शिक्षक आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं एक एक पॉइंट को बताते चल रहा हूं और उसका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा ये बताते चल रहा हूं, तो आप यकीन मानना आपकी तैयारी शानदार तरीके से होगी। और हाँ, इतिहास का पार्ट जो है मैं इसीलिए लेकर आया हूं, या और भी जो पार्ट मैं लूंगा उसे मैं इसलिए पढ़ाऊंगा, इसलिए ले रहा हूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा जो है उसको कोई और नहीं बता पाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए जो है मैं इतिहास वगैरह का या और भी जो पार्ट लूंगा वो जो है मेरे द्वारा ही आएगा। और जो पार्ट जो है और कोई ले रहा है उसमें जो है मुझे विश्वास है कि हाँ कुछ भी कर देंगे तो उतना हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन ये सारे चीजें जो है काफी समझाने वाले हैं। आपको पता ही है, आप जो है कहते भी हैं कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा है, शाम को पढ़ा सुबह सफा है, हिस्ट्री बोरिंग वाली विषय है, उबाऊ वाली विषय है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाने वालों ने, तमाम घटिया किताब लिखने वालों ने जो है इसे बोझा बना दिया है, इसे जो है बोरिंग विषय बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास तो बड़ा शानदार प्यारा विषय है, राजनीति तो बड़ा शानदार और प्यारा विषय है। तो आइए बात कर लेते हैं सामवेद पर। सामवेद से ही आपको जो है यहाँ ढोलक वगैरह देखो दिखाया जा रहा है। ढोलक है, सितार है, तबला है, हारमोनियम है और भी तमाम चीजें हैं। तो ये किससे जुड़े हैं? वाद्य यंत्र यानी कि संगीत से जुड़े हैं। तो आपको केवल पिक ही देख के ये समझ जाना चाहिए कि सामवेद में जो है संगीत का वर्णन हमें मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? तो इसमें जो है हमें ये पढ़ना है कि सामवेद जो है संगीत विधा पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद जो है यह संगीत पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। समझ में आई बात? तो आप जो है इस तरह से भी पिक के माध्यम से भी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ूं? बढ़ते हैं। अब यहां देखिए यजुर्वेद दिया गया है। क्या दिया गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का आप पिक ही देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यह किताब किससे संबंधित है। यजुर्वेद का पिक देख लीजिए और इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि यह जो है किससे संबंध होगा। तो यहां लिख भी दिया गया है, यज्ञ के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान जो है यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। देखिए मैं इतना थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूछा ही थोड़ा जाता है। फालतू आपको कूड़ा करकट पढ़ाने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो पूछा जाता है, जितना पूछने लायक है, केवल उतना ही पढ़ो, उतना ही जानो। क्योंकि आपको यहाँ पीएचडी नहीं करना है, आपको जो है विद्वान वगैरह नहीं बनना है, आपको जो है सारे विषयों का ज्ञाता नहीं बनना है। आपको जो है एक पद चाहिए बस। आपको क्या चाहिए? एक पोस्ट चाहिए बस, एक पद चाहिए बस। उसके लिए जितना, जिस तरीके का निर्णय, जिस तरीके का नीति, जिस तरीके का चक्रव्यूह वगैरह रचना हो, उसके लिए रचिए। समझ में आई बात? तो ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, पीएचडी भी नहीं करना है, ये बात भी आप ध्यान में रखे रहो। तो इसमें जो है यज्ञ से जुड़ा बहुत सारा कुछ नियम वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। यहां लिख भी दिया गया है कि यज्ञ के विधि विधान पर चर्चा जो है हमें यजुर्वेद में मिलता है, मिलती
है। इतना बात आपके भेजा में घुस गया होगा, बुझाइल? हाँ, बुझाइल। देखिए अब हम लोग जो है अथर्ववेद को पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद के विषय में हमें क्या जानना है, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा धार्मिक आडंबर। क्या मिलेगा? धार्मिक आडंबर। धार्मिक आडंबर से तात्पर्य, मान लो बिल्ली जो है रास्ते से जा रही है और उसने जो है सड़क को पार कर लिया। अब जो है जो धार्मिक आडंबर को मान रहे होंगे, कर्म कांड को मान रहे होंगे, वो तुरंत रुक जाएंगे और कुछ जो है अपने मन में टोना टोटका वगैरह करने लगेंगे कि हे मंत्र अपने मन में जो है पढ़ने लगेंगे कि हे प्रभु मुझे जो है बिल्ली के काटे हुए रास्ते से जो है बचाना, तमाम चीज के जो है करने लगते हैं। तो जो धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास में बिलीव करता होगा, वो बिल्ली जब रास्ता काट देगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। और गौवा उवा में क्या होता है, कभी कभी और भी चीजों में देखने को मिलता है कि जैसे मान लो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ई बंदा रुक गया और कोनो दूसरा अगर पार कर लिया सड़क को तो उसके बाद ही जाता है। देखो कितना चालाक है कि बिल्ली रास्ता काट दी है, दूसर का आदमी चला जाएगा तो जो आपदा विपदा आनी होगी ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहां भी दिमाग लगाता है आदमी। तो धार्मिक आडंबर हो गया, अंधविश्वास हो गया, और जादुई टोना, जादुई शक्तियों तथा कुछ औषधियों की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। समझ में आई बात? नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझा देता हूं। अथर्ववेद में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जादुई शक्तियों तथा कुछ औषधियों की जानकारी हमें मिलती है। किससे मिलती है? अथर्ववेद से। यहां से आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस वेद से हमें औषधियों की जानकारी मिलती है। और यहां से भी क्वेश्चन बना दिया गया है कि किस वेद में जादुई टोने का वर्णन है, टोटमवाद का वर्णन किसमें है ना? यही जादू टोना जो है टोटमवाद। क्या भैया? टोटमवाद, टोटमवाद। इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं कि मान लो ऐसा कोई शब्द आ जाए तब भी जो है आप इसी को ही लगाना। टोटमवाद यानी कि जादुई टोना, जैसे जादू वगैरह आप देखते हो, और कभी कभी क्या होता है टोटका कर देना, है ना? कोनो आदमी वगैरह का शमशान से खोपड़ा वगैरह ला के जो है उससे और भी तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप सभी ने तमाम फिल्मों वगैरह में देखा होगा, नीबुआ ऐसे काट देते हैं, है ना? नीबुआ काट देते हैं, फिर भूत को बुलाते हैं, ओझा वगैरह आता है, सोखा वगैरह आता है। तो वो सारी चर्चाएं जो है इसी में आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहां से जो है क्वेश्चन वगैरह आपका बना भी दिया गया है। तो जिन जिन लोगों ने सैयारा नामक फिल्म को देख लिया है और सैयारा नामक वायरस उनके ब्लड में घुस गया है, तो बाबू आपको क्या करना है? अथर्ववेद को जाकर पढ़ना है और उस वायरस की दवा आपको खोज निकालना है, और तमाम जो ये बूढ़े जवान नौजवान हैं इनको आप सभी को बचाना है। कितना पागलपन वाला काम कर रहा है, कितना पागलपन वाला काम कर रहा है। उनका माता पिता को अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, खेती कर रहा होगा, किसानी कर रहा होगा, अपना मेहनत करके जो है उन बच्चा लोग को पाल रहा होगा, और वो बच्चा लोग सैयारा फिल्म देख के जो है अपने आप को रोग आ रहे हैं। एक तो क्या कर रहा था, अपना शर्टवा जो है चीर के जो है चिल्ला रहा था ऐसे। हाँ, अजीब बात है। तो इसीलिए तो कहा गया है कहां पर बोलना है, कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना हो वहां मुंह खोल जाते हैं। कटे जब शीश सैनिक का तो कोई कुछ नहीं कहता, कटे जब सीन फिल्मों का तो सारे बोल जाते हैं। तो देख लो वायरस कैसे फैला हुआ है। तो इतना आप सभी ने समझा, समझ में आ गया। अब सैयारा का उदाहरण यहां मैंने दे दिया, तो ये वाला वेद तो और इसमें लिखी हुई बातें तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। यस या नो? यस या नो? यस। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं एक शानदार जबरदस्त ऊर्जावान क्लास के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों वगैरह में इसे शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।